का गैप है, यानी अब बच्चे वो सवाल करते हैं जो हम अपने माँ बाप से नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह जो नए जर्नलिस्ट हैं वो लोग वो सवाल करेंगे जो पुराने नहीं कर सकते थे या उन्हें लगता था कि ये बुरी बात है। मैंने जब पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब से सवाल किया तो मुझे गिल्ट में डाल दिया नवाज शरीफ साहब के बीट रिपोर्टर्स ने 2007-8 में। ये आज से 14-15 साल पुरानी बात थी। 15 साल में इतनी तेज़ी से ज़िंदगी आगे बढ़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। मुझे गिल्ट में डाल दिया। मैं ज़हनी तौर पे परेशान हो गया कि शायद मैंने कोई गुनाह कर लिया है सवाल पूछ के। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये जुमला भी कहा गया कि तेनू जुम्मा 8 दिन हो तो सवाल ही पूछ लिया। असी इतने 4-4 साल हाथ नहीं खड़ा किया सवाल पूछने वास्ते। मुझे इस तरह के जुमले और जय्यद सहाफ़ियों ने बोले कि मियाँ साहब के आगे सवाल करने के लिए ख़ास क्राइटेरिया चाहिए तुम्हें, वो बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर तय किए हुए, बग़ैर एक लंबा अरसा गुजारे हुए, बग़ैर अपनी वफादारी साबित किए हुए तुमने सवाल कैसे कर लिए। मैं ज़ाती तौर पे गिल्ट में चला गया क्योंकि मैं अकेला था। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया शायद जर्नलिज्म यही होता है जो सारे मुझे समझा रहे हैं और वो बाकी किताबी बातें। तो उस दौर में अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, रुमान एहसान साहब आपको याद होगा, एक डॉन में हुआ करते थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, बड़े अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा जो तुमने किया ना बेटा वो जर्नलिज्म है, और जो ये सारे तुम्हें सिखाना चाह रहे हैं ना वो फेवरेटिज्म है। तो आप अपना काम करते रहें, ये आपको दबाते रहेंगे, धमकाते रहेंगे। वो करते कराते फिर आदत पड़ गई मुझे भी, और लोग भी आ गए, नए नौजवान लड़के लड़कियां आ गए, तो एकदम चीज़ें बदल गई। वरना सिद्दीक भाई ये एक्चुअली जनरेशन्स का गैप है। नहीं, मैं आपको बताऊँ जो मैंने चीज़ एक नोट की है, जो ये कहते हैं ना कि अब ये बदतमीज़ लोग आ गए हैं, बड़े घटिया लोग आ गए हैं मीडिया में। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि ये हम लोगों ने आके काम शुरू किया ना, क्या कि भाई इमरान रियाज खान ने 6 माह पहले ये बात कही थी और 6 माह बाद ये और बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, अब देखिए हमने आगे जब शुरू किया ना तो हमें रोका गया, हमें कहा गया कि यार सहाफ़ी के खिलाफ मीडिया वाले के खिलाफ बात नहीं करता। हामिद मीर साहब ठीक है झूठ बोलते हैं, और मुझे किसी ने क्या कहा, पेटी भाई की इस्तेलाह इस्तेमाल की। मुझे बुला कहा गया कि यार तुम जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें लगता है झूठ बोलते हैं, तो 20 साल से झूठ बोल रहा है। कभी किसी ने इसको नहीं कहा कि झूठ बोलता है, तुम क्यों कहते हो, तुम क्यों कहते हो। और मैं क्या कहता था, मैं कहता था यार मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन्होंने, मैं एक मिसाल देता हूँ। हामिद मीर साहब जिस दिन 2-3 चीज़ें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। एक दिन ना हम कौमी असम्बली में कोई लड़ाई हो गई, अच्छी खासी, कोई इशू हो गया, तो इजलास मुलतवी हो गया। उसने कहा कि कल तक या परसों तक, या स्पीकर ने कहा इजलास मुलतवी, यह सब कैसर साहब थे। अब हम सारे ना आए, अब सीढ़ियाँ उतर रहे थे और हामिद मीर साहब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, सारे उतर रहे हैं, और हामिद मीर साहब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर सामने जियो का ऑफिस था और वो पहुंच गए जल्दी, लेकिन इजलास उस वक्त तक एडजर्न हो चुका था। अब हुआ ये कि रात को शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब कहते हैं कि शाहजेब जब मैं वहाँ बैठा था ना प्रेस गैलरी में और ये लड़ाई हुई, यार हो सकता है वो बाथरूम से होके वापस आ नहीं तो बात पेश हुई, वोटिंग थी अगले दिन। अच्छा, जिस दिन आपको याद है खड़े 64 हुए थे, निकले 50 थे। ठीक है। हाँ, ठीक है, हुआ ये जादू हो गया था। हाँ, हुआ ये कि हामिद मीर साहब ने रात को बैठे थे, उन्होंने कहा जी हामिद मीर साहब क्या होगा कल। कहते हैं मैं गया हूँ पार्लियामेंट गया हूँ, तो मैं पार्लियामेंट गया हूँ, मैं मिला हूँ सेनेटर्स के साथ, तो मैंने देखा अच्छा ये उनका पक्का हुआ है। आप अचानक उनसे इसराइल की भी बात पूछ लेंगे ना, वो कहेंगे अभी इसराइल के 4 मिनिस्टरों ने मुझे फ़ोन किया, जिसकी मर्जी बात पूछ लेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा जी कल वो होते ही, कहते मैं तो बात क्या होगा, कहते अभी मैं बैठा था जी, वो जो फौत हो गए हैं, ठीक है, जो साहब, तो कल जो है ना ये पहले वाला, पहले वाला अगले दिन शिकस्त हो गई बजिंजर साहब को, संजानी साहब जीत गए। फिर उसी प्रोग्राम में बैठते, उन्होंने क्या हुआ हामिद मीर साहब, कहते हैं जब पार्टियां, फिर मैं ये कहता हूँ कि आपने रोज टीवी पे, यार आप मुझे एक बात बताएं, वो सेनेटर्स अपने बयान पे कायम रहे। हमारे यहाँ पे ना देखें, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अपने ऊपर तनकीद सुनना ही नहीं चाहता। जी सर, हम ये चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी दूसरे महकमे की, दूसरे बंदे की हो। मेरा महकमा, मेरा पेटी भाई सेफ रहे। एक दूसरे के बारे में हम सवाल नहीं करते और उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते। हम अपनी क्लास को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे पुलिस वालों में मुझे ना पेटी भाई को कुछ नहीं कहना, ऐसे ही सहाफ़ियों के लिए भी हमारे पेटी भाई का लफ्ज़
बड़ा मशहूर है। मुझे कई दफ़ा कई जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं यार ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਤੇ छोटी जी ज्यादती ਸਾਡੇ ਕੋਲ हो गई है तो यार जरा मेहरबानी करो ना साथ नाल टुड़ो। तो भैया आपसे ज्यादती हो गई है तो आपके साथ कैसे चल सकते हैं हम? यहाँ पे सर एक छोटी सी बात, हमारे टीचर हैं, एक चैनल के ब्यूरो चीफ भी हैं, हमारे टीचर हैं। क्लास में हम कोई शरारत करते थे या मस्ती, वो कहते हैं बेटा शरारत ना करो, फील्ड में तुमने आना ना तो कहीं भी तुमने जाना लोगों ने सबसे पहले हमसे पूछना है कि ये बंदा इसको रखे या ना रखे, तो फिर हम तो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। एक चैनल के ब्यूरो चीफ भी हैं और वो मसल की भी बड़ा इख्तलाफ रखते हैं, अगर किसी का मसला कोई और हो ना तो वो फारग करा देते हैं, तो ये भी बड़े मामलात हैं। लेकिन ये मीर साहब की एक और खूबी है में जो मैंने बहुत एंजॉय किया कि लंदन वाला यूनिवर्सिटी ज़्यादा खतरनाक। देखो जुमला भी तो था मुख्तार, लेकिन मैंने अभी एपीसी पीछे रहेगी। सीरियसली मुझे वाकई में, मैं आपको संजीदा बताऊँ, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मुझे वाकई तरस आ रहा था। यानी हमारे दिमागों के अंदर गुलामी इतनी भर गई है, ज़हनी तौर पे हम इतने गुलाम हो गए हैं कि एक आदमी और एक फैमिली कुछ भी करे हमें लगता है कि ये खुदा के बाद अगर है कोई तो वो यही है। यानी वो आदमी बताकर अपने बच्चों के साथ कॉबॉय बन के हैट शैट पहन के वो यूरोप का टूर लगा रहा है इस वक्त, ही इज एंजॉयिंग विद हिज फैमिली, और वो उस वक्त जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, और हमारे यहाँ पे लोग अभी भी जो है वो उसको चे गवेरा बनाने के चक्कर में है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब तक हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे ना, हमारे साथ यही होता रहेगा। इसमें मुनाफे एक मिनट यार, एक मिनट यार, बहुत हम मीडिया ये करंट अफेयर्स में बहुत बात करते हैं, मैं एक बात याद आ रही है अभी, एक पर्सनल बात आपसे पूछनी है। अच्छा, जब आप गिरफ्तार थे ना तो आपकी जो मिसेज है ना वो मुख्तलिफ ट्विटर स्पेसेस में भी आई ना, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और वो कुछ ट्विटर स्पेसेस में एक से ज़्यादा मैसेज आई थी। नहीं वो ट्विटर पे एक से ज़्यादा थी, ट्विटर पर एक से ज़्यादा थी, लेकिन ज़ाहिर है भाभी आती रही कुछ स्पेसेस में। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है आपके साथ एक एफिलिएशन लोगों की, और उसमें बहुत सारी आपको सुनने वाली फीमेल जो फैंस हैं आपकी या आपकी जो व्यूअर्स हैं वो जिस तरह से आपके साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रही थी, आपके लिए दुआ कर रही थी, तो मैं सोच रहा था कि यार मैंने ना आपकी जगह अपने आप को रखा। नहीं, मैंने आपकी जगह अपने आप को रखा कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ होता ना और मेरी बेगम स्पेस में होती और कोई खातून इस तरह मेरी तारीफ कर रही होती है, इस तरह से वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रही होती, वो शायद कहती ये तो चलो आ जाएगा, तो 4 महीने बाद आ जाएगा जेल से बाहर, पहले मैं ये इंक्वायरी कर लूँ कि ये क्या मामला है। ठीक है, तो ये बताएंगे भाभी के इतना माशाल्लाह कैसे इतना मतलब ट्रस्ट हो। बिल्कुल, मेरी बेगम को मेरे पे तरस आता है। हाँ सीरियसली, मुझे लगता है उसको मेरे पे तरस आता है कि यार चलो कोई। और मेरा ना एक बड़े मजे की बात बता यार, अब पता नहीं आप लोगों को एडिट करना हो तो कर लेना, लेकिन बात बड़े मजे की। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना, तो मैं बिल्कुल एक सादा सा आदमी, मेरी वाहिद एंटरटेनमेंट है शिकार खेलना। मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा, जाके कैंप लगा लूंगा, वहाँ पे रह लूंगा 2-4 दिन दोस्तों के साथ, बून फायर कर लिया। अभी भी हमने यहाँ पे टिक्के शिक्के बना के, सही बनाया ना मैंने, अगर आपको आइडिया हो गया मुझे आते हैं। तो मैं ये काम, इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। मैं काम किया हफ्ते में 3-4 दिन, बाकी चला गया जाके अपना कोई कैंप कर लिया किसी जगह पे, कोई रुक गया। मेरी लाइफ के अंदर यही चीज़ें थी, मेरी इंटरटेनमेंट ही ये है। लोगों की और बेशुमार, मैंने सिगरेट तक नहीं पिया आज तक, वो बड़ी सीधी सीधी ज़िंदगी मैंने गुजारी है। मेरी बेगम को इस बात का पता है कि इसकी मैक्सिमम इंटरटेनमेंट या चोरी ये है कि ये छुप के शिकार खेलने मेरे से चला जाए, ये नहीं मुझे कह जाए कि दोस्त का मसला और जाके शिकार खेल के आ जाए, अगर कोई बहुत ज़्यादा भी है तो, वरना मैं बता के जाता हूँ, बल्कि वो मेरे साथ शिकार खेलने भी चली जाती है। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना, तो उसके बाद मुझे ना ख़वातीन के मैसेज आना शुरू हुए। अच्छा, मैं मैसेजेस देखूं तो वो मुझे फिर, अच्छा खातून, वो ख़वातीन बेचारी इतनी, उनको ट्रेनिंग ही ठीक नहीं दी हुई, वो जैसे ही मैसेज करें साथ ही अपनी कोई अच्छी सी तस्वीर भी भेजते हैं। वो वाली बात कर रहे हैं। मेरे यार मैसेज का इंतजार तो आप कर लें ना, आप देखें मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। और साथ ही 2-3 अच्छे, मैंने ना एक दिन अपनी असेसमेंट की, मैंने ये बात अपने घर में भी बताई, फिर मैंने अपनी असेसमेंट की कि यार मैं पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ, खूबसूरत हो गया हूँ,
मैं बोलना ज़्यादा अच्छा शुरू हो गया हूँ, ज़्यादा फिट हो गया हूँ। तो असेसमेंट में ये निकला कि पहले मैं ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा फिट था, भाग दौड़ भी ज़्यादा कर लेता था, तो मैं पहले से कोचा हो गया हूँ। तो मैंने ये सोचा कि यार बाकी पीछे इतनी लंबी ज़िंदगी गुजार के आ रहा हूँ, तब इन सालों को मौत पड़ी हुई थी। ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये निकली कहाँ से है सारी? अच्छा कभी एक, कभी दो, कभी अच्छा मैं पहले ये देखता रहा, फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने, मैंने जब उनको बताया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है आजकल, उसने कहा ये तुझे ट्रैप कर रहा है कोई। हनी ट्रैप। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कितने मजे की चीजें करते हैं, यानी जॉब कितने मजे की है जो भी करता है। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा नंबर दे दे। मैं ट्रैप होना चाहता हूँ। नहीं एक मिनट उसका एक मिनट एक फोन है मेरे पास मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरा जब पुलिस ने फोन लिया तो उसके बाद रिकॉर्ड मेरा पता नहीं किधर गया, उनको ना वो अपने उनके काम करा ना मेरे काम करा, मेरे बहुत सारे टेलीफोन नंबर मेरे से गुम गए। मेरे जितने दोस्तों को ये लगता है कि मैं उनसे रब्ता नहीं कर पा रहा या मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा, तो प्रॉब्लम ये है मेरे पास आपका नंबर ही नहीं है भाई। ये आप सारे रब्ता अगर कर भी रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि आपका नंबर कौन सा है। तो सारे लोग एक दफ़ा अपना नाम और नंबर लिख के मैसेज करते हैं, तस्वीर भी भेजेंगे, साथ फोटो भी अच्छा ये फोटो वाली स्टोरी ना वो ना अभी भी इमरान भाई का मोबाइल अगर वो मेरा मोबाइल मेरे पास होता मैं आपको गिफ्ट कर देता, उसमें से आपको वो सारा खजाना मिल जाता। आप नहीं देखिए। अभी भी आप आप तो- मोबाइल लेने और 1000-2000 मैसेज वैसे ही इसमें अब आपको ना मैसेज पता कौन से मिलेंगे, भाईजान हम आपको डोनेशन करना चाहते हैं, किधर आए कि हमने घर बनाने मसला हैं, ये है। हमने ये करना है। और इसमें कई ऐसे मैसेजेस होते हैं, लोग पाकिस्तान के बड़े मोतबर लोगों को बहुत ऐसी बातें कर देते हैं जो मुझे कुछ शर्म आ जाती है कि क्या कह रहे हैं। यानी अगर किसी के चेहरे पे तकलीफ है तो किसी वजह से है, वो ऐसे ही नहीं है। अगर किसी को कोई टेंशन है तो वो ऐसे ही नहीं है। हमें लोग यानी मेरे जैसे आदमी को मैं रिजर्व रहता हूँ, मैं किसी के साथ ऐसी बात नहीं करता, लेकिन जिस तरह के लोग मैसेजेस और पैगामात भेजते हैं बड़े बड़े लोगों के लिए, अगर वो लोग खुद पढ़ लें गालिबन उन तक इन्फॉर्मेशन तो जाती होगी, तो उनके लिए तो वो बहुत। लेकिन असल मसला ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा क्योंकि आपका वो माजी क्लियर है ना, तो इसलिए अच्छा मैं आपका नहीं है। मैं लेकिन सर यहाँ पे नहीं, एक और आप बात तो भी लगता है बड़े कि बंदे हैं। मैं हैरान था, ये जीम चेंज रिक्वेस्ट थी फेसबुक पे, कोई खातून थी दुबई और इस्लामाबाद लिखा हुआ। अब उसमें म्यूचुअल फ्रेंड्स भी आ रहे थे, वो इनके भी बड़े करीबी दोस्त हैं, वो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। मैं कभी होगा कोई जानने वाला, एक्सेप्ट कर ली। कुछ दिन बाद सुबह के टाइम लेट नाइट सोता था, मुझे मैसेंजर पे कॉल आती है, डायरेक्ट वीडियो कॉल। मैं बड़ा परेशान कि वीडियो कॉल अभी कल परसों रिक्वेस्ट आई है, और ये बात है 25 मई वाले जब ये मार्च शुरू हो रहा था। मतलब पहला मैसेज आया, पास ही थी पहला मैसेज आया आप मार्च पे गए हैं? मैं कहा नहीं, खैरियत क्यों? वीडियो कॉल आ गई, और मैंने जब कॉल अटेंड की है और उसके बाद फिर मैंने उसको बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने परवेज रशीद को कॉल की। उसके बाद मैं अटक जलसे पे गया, अटक जलसे पे मुझे दुबई के